हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर। हमने फिजिक्स में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। वो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन के बेस पे दो टाइप की होती है। एक वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको हमें शो करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो वे फिजिकल क्वांटिटी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको शो करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। हम जैसे स्केलर क्वांटिटीज की कैलकुलेशन करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, उस तरह से हम वेक्टर की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इनके लिए कुछ अलग रूल्स बनाए गए हैं जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैथ वाले जो बच्चे होते हैं वो मैथ में अलग से चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं वो केवल ये फिजिक्स में ही पढ़ते हैं और फिजिक्स में ही उनके ये काम आता है। तो इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। तो मैंने अभी बताया स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जिनको शो करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। केवल मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे मास, टाइम, लेंथ, वॉल्यूम और भी बहुत। और एक होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो इनके लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, टॉर्क, वेलोसिटी। यहां ये ध्यान रखेंगे कि स्पीड में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी में भी डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर मैं ये कहूं कि राम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो ये केवल उसकी स्पीड है। लेकिन अगर ये मैं कहूं कि राम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तब ये 5 मीटर पर सेकंड उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो यहां उसकी डायरेक्शन भी कंसिडर हो रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें ये कैसे पता लगे कि स्केलर कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो जैसे जैसे हम आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे तो हमें ये मालूम पड़ता जाएगा कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए हम उस फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एरो का साइन लगा देते हैं। जैसे फोर्स को मुझे शो करना है तो फोर्स को लिखेंगे हम एफ वेक्टर। एफ के ऊपर हमने क्या लगाया, एरो, और इसको पढ़ेंगे हम एफ वेक्टर। इसी तरह से v वेक्टर, वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे v वेक्टर। इसी तरह एक्सेलरेशन के लिए हम लिखेंगे a वेक्टर। तो इससे हमें मालूम पड़ रहा है ये कैसी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जबकि हम मास को शो करते हैं स्मॉल m से, इसके ऊपर किसी तरह का कोई हम एरो का साइन नहीं लगाते। टाइम को t से शो करते हैं, कोई एरो का साइन नहीं लगाते। तो हमें ये मालूम पड़ रहा है देख के कि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मैंने कहा राम 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो v वेक्टर यानी उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और कहां जा रहा है वो, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये कंप्लीट है। अगर मैं इसमें डायरेक्शन नहीं लगाता तो फिर ये क्या होती, केवल स्पीड होती। अब इसको मैं ग्राफिकली कैसे डिनोट कर सकता हूं। सपोज ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये नॉर्थ में जा रहा है, यानी इस तरह से इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लिखेंगे v वेक्टर इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो मैंने एरो का निशान बनाया है, ये लेंथ है, ये इसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। यानी ये अब मैंने सपोज लिखा श्याम 2 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। तो सपोज v वेक्टर इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो 2 मीटर पर सेकंड को मैं इससे थोड़ा छोटे से दिखाऊंगा, केवल ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड से कम कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसको मैं थोड़ा छोटी लेंथ से बनाऊंगा। तो किसी भी वेक्टर की जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं
v वेक्टर इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन हमने दिखाई हुई है इसकी। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। सपोज मुझे शो करना है एक बॉडी पर जिसका मास m है, उस बॉडी पर 50 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो उसको मैं कैसे शो करूंगा? सपोज ये 50 केजी की कोई बॉडी है और इस पे फोर्स लग रहा है F वेक्टर 50 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन के लिए बट पता है डायरेक्शन इधर की तरफ होगी ईस्ट, तो मैं कैसे लगाऊंगा? इधर की तरफ। ईस्ट डायरेक्शन कितना हो गया? F वेक्टर इक्वल्स टू 50 न्यूटन। इस तरह से हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को शो कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो उसको हम कैसे शो करते हैं? तो मुझे जैसे F वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसमें लिखूंगा F वेक्टर का मोड ऑफ F वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ F वेक्टर। तो ये कितना है हमारे पास? 50 न्यूटन। तो हमें यहां से साफ पता लग रहा है, ये तो क्या बता रहा है? फोर्स मैग्नीट्यूड। ये किसका मैग्नीट्यूड हो गया? फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को तो हम इस तरह से लिखते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह से शो करते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसी क्वांटिटी है? ये केवल न्यूमेरिक वैल्यू है और न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो आप समझ गए होंगे कि वेक्टर को हम किस तरह से शो कर रहे हैं और हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम इन्हें ईस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। अभी हम इनको डिनोट करने वाले वेक्टर भी पढ़ेंगे। तो अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। शो ग्राफिकली F वेक्टर इक्वल्स टू 60 न्यूटन इन वेस्ट डायरेक्शन। अब मुझे F वेक्टर इक्वल 60 न्यूटन को शो करना है, तो मैं इसे कैसे करूंगा? तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। तो मैं इसको इस तरह से शो कर सकता हूं। ये एरो का साइन क्या बता रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये कितना हो गया? F वेक्टर इक्वल्स टू 60 न्यूटन। इसको मैं यहां भी बना सकता हूं इस तरह से, F वेक्टर इक्वल्स टू 60 न्यूटन। ध्यान ये रखना है कि ये एरो का साइन उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर बताया गया है। तो यहाँ किस डायरेक्शन में बताया गया है? वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये किसको दिखा रहा है? वेस्ट डायरेक्शन को दिखा रहा है। अब मुझे एक आ जाए राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस F वेक्टर। तो कैसे लिखेंगे? F वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 60 न्यूटन। इस तरह से हम मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। इस तरह से हम अब अलग अलग टाइप के वेक्टर्स आते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू वेक्टर, यानी वेक्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, इन्हें हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर हम किसे कहेंगे? कोई भी दो ऐसे वेक्टर या कोई भी ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड सेम होता है, ऐसे वेक्टर इक्वल वेक्टर होते हैं। जैसे मैंने आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था। सपोज ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये है कोई बी वेक्टर। तो आप देख सकते हैं इनकी दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और इनकी जो मैग्नीट्यूड है, इनकी जो लेंथ है वो भी सेम है। इसलिए ऐसे वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर होते हैं। तो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होते हैं उसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। और इक्वल वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। तो आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो इनके बीच में एंगल थीटा कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ऐसे आता है दूसरा अनइक्वल वेक्टर। जब भी दो वेक्टर
जिनकी डायरेक्शन अलग अलग हो और मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, या जिनकी डायरेक्शन तो सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, और जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, ऐसे जो वेक्टर होंगे वो वेक्टर क्या कहलाते हैं? अनइक्वल वेक्टर कहलाते हैं। तो अनइक्वल वेक्टर कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, इस तरह से हम लिखते हैं। फिर ऐसे ही होता है यूनिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। देखते हैं पहले पोजीशन वेक्टर, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। सपोज ये कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट है या एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है और इसमें कोई एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने पर जो हमें वेक्टर मिलता है, सपोज ये कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी को ओरिजिन से मिलाने पर जो हमें वेक्टर मिल रहा है, इसे कहते हैं मैंने ओपी वेक्टर। ये ओपी वेक्टर जो होता है इसे कहते हैं हम पोजीशन वेक्टर। अभी हम इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी केवल यहां देखने वाली बात यह है कि पोजीशन वेक्टर किसे कहेंगे? ये जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट है, अगर उस पॉइंट को मैं ओरिजिन से मिला दूं तो ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ जो पॉइंट करता हुआ वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। यानी ये जो ओपी वेक्टर है किसका पोजीशन वेक्टर है? पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है। इसी तरह से तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसे कहेंगे? यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में सपोज दो पॉइंट हैं, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने, इसमें ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो कोऑर्डिनेट में किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को शो करने वाला जो वेक्टर होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो ये ए से बी की तरफ पॉइंट कर रहा है, डायरेक्शन इसकी ए से बी है, तो इसे हम ए बी वेक्टर से लिखेंगे। अगर इसकी डायरेक्शन बी से ए की तरफ होती तो उसे हम लिखते बी ए वेक्टर। दोनों ही क्या होते? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों वेक्टर कैसे होते हैं? वो अपोजिट वेक्टर होते हैं। अभी मैं नेक्स्ट डेफिनेशन अपोजिट वेक्टर ही बता रहा हूं। तो ए बी वेक्टर और ये बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर डायरेक्शन कहा होगी बी से ए की तरफ और ए बी वेक्टर कहा होगी ए से बी की तरफ। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी दो पॉइंट ले ले, उन दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को डिनोट करने वाला जो वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अपोजिट वेक्टर किसे कहते हैं? अपोजिट वेक्टर किसे कहते हैं? अपोजिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, उन्हें कहते हैं हम अपोजिट वेक्टर। जैसे अभी हमने यहां देखा था, ए बी वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है और बी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो हम कह सकते हैं दिस इज सपोज ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो हमने ये दो वेक्टर ऐसे लिए हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरह के जो वेक्टर है ये कैसे वेक्टर होंगे? अपोजिट वेक्टर होंगे। तो इनको लिखने का तरीका क्या होगा? ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों डायरेक्शन अलग अलग है, और लेकिन ठीक उसके अपोजिट है, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। यानी अगर किसी भी वेक्टर को मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सपोज ये कोई पी वेक्टर है और मुझे माइनस पी वेक्टर लिखना है, तो ये इसके अपोजिट अगर मैं खींच दूं तो ये माइनस पी वेक्टर होगा। तो ध्यान रखेंगे अपोजिट वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है अलग अलग वेक्टर की, तो इन्हें थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अब देखते हैं यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। नाम से पता लग रहा है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये डायरेक्शन को शो करने के काम आता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के काम आता है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम? इसे हम लिखते हैं ए कैप। इस तरह से पढ़ते हैं हम इसे, ए कैप। सपोज कोई वेक्टर ए वेक्टर और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मोड ऑफ ए वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है?
यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू जो हमें गिवन वेक्टर है वो वेक्टर और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो, इसे कहते हैं हम यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर इक्वल्स टू मोड ऑफ ए वेक्टर ए कैप। इसका मीनिंग ये है कि ये जो ए वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में है, ये ए कैप की डायरेक्शन में है। इसे पढ़ते हैं हम ए कैप, ए कैप। तो सिंपली ये ए कैप किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब ऐसे ही जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, जो कोऑर्डिनेट होते हैं इनकी डायरेक्शन को शो करने के भी हमारा यूनिट वेक्टर होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। यानी एक्स डायरेक्शन को अगर शो करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, आई कैप। वाई डायरेक्शन को शो करना है तो जे कैप, और के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के कैप। इस चीज को समझेंगे। सपोज किसी बॉडी पर एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स है और 10 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पर एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसे कैसे लिखेंगे, एफ वेक्टर इक्वल्स टू 10 तो क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और किस डायरेक्शन में लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसे लिखेंगे 10 आई कैप न्यूटन। तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये हमें क्या बता पा रहा है, ये बता पा रहा है कि एक 10 न्यूटन का फोर्स है जो एक्स डायरेक्शन की तरफ लग रहा है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन बताने के काम आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो एक प्रॉपर्टी ये ध्यान रखेंगे, एक प्रॉपर्टी ये ध्यान रखेंगे, ये तो इसका डेफिनेशन ही है। और एक्स वाई जेड के जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप।